कि 91 में हम लोग बुरी तरह हार गए थे। 91 में प्रदेश का काम देख रहा था, यही राजभवन कॉलोनी में बैठता था मैं, और स्टेट गेस्ट हाउस रहता था, तो स्टेट गेस्ट हाउस रहना मना नहीं था। और मैं और अटल बिहारी वाजपेयी अगल बगल कमरे में रहते थे। अटल जी चुनाव लड़ रहे थे, तो 37 में मैं रहता था, 38 में वो रहते थे यहाँ पर। तो ये दौर था और हम लोग, मुझे तो दिख रहा था कि हम बुरी तरह हार रहे हैं। अयोध्या कांड के बाद की किस्सा है, मैंने नेताजी को कह भी दिया था। शिवपाल जी के घर पर एक दिन मिल गए थे मुझे वो, इटावा में। मैं सुब्रमण्यम स्वामी से कुछ सामान लेके आ रहा था दिल्ली से। रास्ते में खाना खाने के लिए शिवपाल जी के घर रुक गया, क्योंकि जब मुलायम सिंह के चुनाव में मैं काम देख रहा था 89 में, तो उस वक्त भी मैं खाना, मुझे खिलाने की जिम्मेदारी शिवपाल जी के परिवार की थी। अच्छा। उन्हीं के घर खाना खाता था, वहाँ होटल थे नहीं। जिला पंचायत के डाक बंगले में रहता था, सिंचाई विभाग के डाक बंगले मुलायम सिंह रहते थे, उनके पास इटावा में मुलायम सिंह के पास घर नहीं था। ये जसवंत नगर से लड़ रहे होंगे? जसवंत नगर से लड़ रहे थे, और उनके पास घर नहीं था तब इटावा में उस समय। तो मुलायम सिंह जी सिंचाई विभाग के डाक बंगले में रहते थे, मैं जिला पंचायत डाक बंगले में रहता था, और खाना शिवपाल जी घर खाता था। खैर उसके बाद की बात है, हम लोग चुनाव हार 89 में लड़े, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। 91 में मैं प्रदेश का काम देख रहा था, राजभवन कॉलोनी के दफ्तर बैठता था, और हम लोग चुनाव हार गए। सत्ता से सीधे 29 सीट पर आ गए हम लोग, और चंद्रशेखर समेत 4 MP जीत के आए। मुझे ऐसा अंदाज था, निराशा का दौर था। नेताजी चाहते थे कि 1 साल तक चुप रहा जाए, जनता बहुत खिलाफ हो गई है राम मंदिर के चक्कर में, और मैं उसके पक्ष में नहीं था। मैंने कहा मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मेरा मानना यह है कि हमने सैद्धांतिक, अगर कोई एक्शन लिया है तो सैद्धांतिक लिया है। देश और संविधान बचाने के लिए 1 या 10 सरकार कुर्बान हो जाए, कोई बात नहीं, हमारी लाइन तो ये होनी चाहिए। जनेश्वर जी से, रमाशंकर कौशिक से, भगवती सिंह से, इन लोगों से बातचीत हुई, फिर यही लाइन तय हो गई। हम लोग 22 को चुनाव हारे थे, 24 को फिर मिले थे हम लोग दोबारा, और 31 को रविंद्रालय में मीटिंग बुला ली गई थी। जो सांसद विधायक चुनाव लड़े थे उन लोगों की 425 और 85 की, लेकिन आ गए करीब 2-3 हज़ार लोग, तो वहाँ उतनी जगह ही नहीं है, बड़ी मुश्किल हो गई थी, खाना वाना कम पड़ गया था। और फिर उसके बाद में एक दिन हम और मुलायम सिंह जी आगरा से इटावा तक आ रहे थे साथ साथ, उदय प्रताप जी भी साथ में थे। तो यूँ ही मेरे दिमाग में विचार आया, मैंने कहा घर में बैठा ना जाए, कुछ किया जाए। तो इटावा में डाक बंगले में आकर के हम लोग लॉन में जो एक चबूतरा बना उसमें बैठ गए थे। तो मैंने कहा कि मेरा विचार तो ये है कि निकला जाए। अच्छा। हाँ, तो मुलायम सिंह ने कहा कि अभी मुझे लगता है कि अभी चुप रहना चाहिए, जनता बहुत खिलाफ है और जनता धूल पत्थर फेंक सकती है निकलने पर। अभी मैंने कहा लेकिन पहला कार्यक्रम मैं करता हूँ, आप मेरे आइए, आगरा आइए। पता नहीं तब आप मेरे यहाँ गए थे कि नहीं गए थे, ध्यान नहीं मुझे। तो कमिश्नरी लेवल के एक सम्मेलन का मैंने प्रस्ताव किया। अच्छा। तो बड़ी मुश्किल फिर ये हुआ कि विधायकों की बैठक बुलाई गई, और वो जो लोहिया ट्रस्ट था तब, अब तो छीन लिया गया है, उसमें बैठक हुई थी, और उसमें प्रस्ताव पास हुआ कि अच्छा चलो CP राय कह रहे हैं कि सम्मेलन किया जाए, और वो खुद ही चाहते हैं कि उनके आगरा में किया जाए। उसमें एक सवाल ये आया था कि भाई आगरा में तो हमारे अब जो कोर वोटर है उसकी संख्या तो है नहीं, कैसे करोगे, क्या करोगे, आगरा RSS का गढ़ है, तो और दिक्कतें ना आ जाए तरह तरह की। मैंने कहा वो सब जिम्मेदारी मेरी है, बस आप हाँ करिए, आप हाँ करिए। मैंने ये भी कहा कि कुछ आपको थैली भी भेंट करेंगे। पार्टी के पास पैसा नहीं था, पहली सरकार के पास, मुलायम सिंह के पास बिल्कुल पैसा नहीं था, और यहाँ तक सरकार चली पैसा नहीं था, बिल्कुल पैसा नहीं था। पहली सरकार के बाद 89 की सरकार के बाद पैसा नहीं था। यहाँ तक कि फ़ोन कट गया तो 2 महीने तक फ़ोन भी नहीं था, और तनख्वाह नहीं बढ़ती थी। तपन दादा अभी भी जिंदा है शायद, स्टाफ को तनख्वाह नहीं बढ़ पाती थी, उनका तनख्वाह नहीं बढ़ पाती थी। कई बार तो होली दिवाली पर 200-400-500 रुपया मैंने दिया है कि आप लोग 100 रुपये बांट लो। 4-5 लोगों का स्टाफ था, शर्मा, जगजीवन, तपन दादा, ये 3-4 लोग थे खाली। तो मेरे पास मान लीजिए 500 रुपया था, मैंने दे दिया कि आप 100 रुपये बांट लो होली दिवाली पर। तो मैंने कहा कुछ पैसा मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगरा की रैली में, सम्मेलन में आपको भेंट भी करूँ, कुछ भेंट भी करूँ। तो बड़ी बात कहते हुए मैंने कहा 10 लाख कह देते हैं, 2-4-5 लाख तो दे ही देंगे इकट्ठा करके। मैंने कोशिश करेंगे कि 10 लाख तक दे दें। तो आगरा का सम्मेलन तय कर लिया मैंने। उसके लिए फिर आगरा मंडल में पूरे दौड़ा, एक कंपटीशन पैदा किया सब लोगों में आपस में, और हालत ये हुई कि वो सम्मेलन विशाल सम्मेलन हो गया। लखनऊ के बहुत पत्रकार गए थे उस सम्मेलन को कवर करने के लिए, और ऐतिहासिक सम्मेलन था वो। मतलब मंच पर 1 इंच जगह नहीं थी, और हॉल में 1 इंच जगह नहीं थी, ज़मीन पर, गैलरी में एक सीट पर 2-2 लोग बैठे थे। और पहली बार मैंने क्लोज स्टोर के टीवी अपने दिमाग से एक उपज पैदा की, और वो लगवाया, बाहर एक पंडाल लगवाया, तब जाके वो सम्मेलन किसी तरह से हो पाया।